हाँ तो बच्चे देखिए यहाँ पे आज हम लोग पुष्प का जनन प्रक्रिया प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें कम से कम समय में इसको जान लीजिए कि पुष्प जनन क्रिया कैसे करते हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाई स्कूल के भी बायोलॉजी, हाई स्कूल के भी विज्ञान के पेपर में मिलेगा और इंटरमीडिएट के भी बायोलॉजी के पेपर में आपको ये 100% श्योर है। इस पार्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको कम से कम समय में एक बहुत बढ़िया टॉपिक आज क्लियर कराने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पुष्पी पौधे का जनन क्रिया कैसे होता है। इस आप पुष्प देख रहे होंगे, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत ही बढ़िया भी है। आपको क्वेश्चन दिलाएगा। इसके 4 चक्र होते हैं। पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। पहला जो चक्र है आपका बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र है जो दलपुंज, तीसरा चक्र है जो पुमंग और चौथा चक्र जो है जयान। बारी बारी से इनको जान लेते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है और जयान क्या होता है। तो हम चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है और किसे कहते हैं? बाह्य दलपुंज वो होता है जब पुष्प हमारा कली अवस्था में होता है तो ऊपर से जो हरे रंग का आवरण घेरा होता है उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। यानी कि जिस प्रकार के आप देख, जब पुष्प जो है कली अवस्था में, जब वो अभी कोई से कोढ़ी कहते हैं, जब अभी फूलना स्टार्ट होता है तो उस पर हरे रंग का आवरण होता है, उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। वही धीरे धीरे जब पुष्प विकसित होता है तो फट के क्या होता है, साइड में आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। ये बाह्य दलपुंज है, यानी कि बाह्य वाला दलपुंज, यानी कि दोनों को मिलकर बाह्य दलपुंज आपका हो गया। बाह्य दलपुंज के बाद आते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? जब वही बाह्य दलपुंज जब फटता है तो जो पुष्प का रंग बिरंगा भाग दिखता है उसको कहते हैं दलपुंज। जैसे कि हरा, गुलाबी जो भी है पुष्प आप देखे होंगे, जब वो फटेगा ना तो उसमें से पुष्प निकलेंगे, तो उसी को कहते हैं दलपुंज। अगर एक एक की बात करें तो दल कहते हैं, उसके पूरे समूह को दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की परिभाषा हो गई कि जब पुष्प क्या होता है, विकसित होता है, जो रंग बिरंगा भाग होता है जिसको हम देखकर आकर्षित होते हैं उसी को कहते हैं हम दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। अब आते हैं पुमंग। क्या आते हैं? पुमंग क्या होता है? जो पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। आप याद रखिएगा, पु से पुरुष और पु से पुमंग। पुरुष माने नर भाग, आदमी, ठीक ना। तो उसको क्या कहेंगे? जो पुष्प का नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पुमंग, पुमंग। और अब लास्ट टॉपिक आते हैं इसके चक्र का, जयांग। क्या होता है? जयांग। तो सीधे से इसका परिभाषा लिखेंगे कि पुष्प का स्त्री भाग को हम कहते हैं जयांग। क्या कहते हैं? स्त्री भाग को हम क्या कहेंगे? जयांग। अब क्रिया कैसे करते हैं थोड़े से भी देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप, इसमें आपको 3 भाग दिख रहा होगा। जो यहाँ पे गोलाकार भाग है इसको कहते हैं अंडाशय, क्योंकि इसी में अंडे होते हैं। क्या होते हैं? अंडे। आप लोग जानते होंगे इसमें 3 अंडे होते हैं। ये क्रिया कैसे करते हैं अब अभी हम नहीं बताएंगे, बताना होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए कि क्रिया कैसे करते हैं, क्या होता है एकदम विधिवत। 0 से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 3 अंडे होते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। इससे ठीक ऊपर आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसको वर्तिका कहते हैं, और जो एकदम एकग्री में है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो अब हम चलिए आगे बता देते हैं थोड़ा सा आपको टॉपिक कि ये क्रिया कैसे करते हैं। तो ये जो है आपका पराग कोष होता है। क्या होता है? ये पूरा जो है कोष, यानी कि जहां पे कण इकट्ठा, कोष का मतलब कि कोई चीज का संचय। तो जहां पे आपका जो है यहाँ पे कोष जो दिख रहा है, ये पराग कण काला काला जो दिख रहा है ये पराग कण है, एक एक कण। अगर ये समूह के रूप में इकट्ठा है इसलिए इसके कहा जाता है पराग कोष, और एक एक कण को कहते हैं पराग कण, और पूरे भाग को क्या कहेंगे? पराग कोष कहेंगे, ठीक ना। अब ये क्रिया कैसे करते हैं? जैसे कि ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र, यानी कि स्त्री भाग होता है। यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? लिसलिसा, तभी तो चिपकेगा। अब ये होता क्या है, किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ से जो है पराग कण उठता है और इससे वर्तिकाग्र पर आके पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर जब आके पहुंचेगा यहाँ पे, इसको कहते हैं परागण की क्रिया। क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं बाबू? परागण। क्या कहेंगे? परागण। यानी कि परागण किसे कहते हैं? तुरंत लिख देंगे कि जब पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परागण। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका, जैसे कि अब ये परागण 2 प्रकार का हो जाएगा।
परागण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक हो जाता है स्वपरागण, क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरा क्या होता है? पर परागण। क्या होता है? पर परागण।